हेलो स्टूडेंट, चिराग से हियर अगेन। हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर यहाँ इसके डिस्कस कर चुके हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस, दिस इज द 4th लेक्चर फॉर द चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म फॉर द क्लास 12। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है मूविंग मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट में हमने देखा था चार्ज मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में और उस पे जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो हम डिफाइन कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मोशन रहेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या क्या मिलेगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल we know the magnetic force, the formula of the magnetic force, which is vector F is equal to Q vector V cross vector B. Okay, and also from that we just define that F is equal to QVB sin theta, cross product को remove किया तो we have to write a sin theta. Okay, okay, ये बेसिक चीज थी, उस पे हम फर्स्ट केस डिस्कस करने वाले हैं। What is the first case? Let's see the over here. Okay, when the charge particle is moving along opposite, okay, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है पर्टिकुलर वन डायरेक्शन। व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग along an opposite directions, यहाँ पे along an opposite direction, along means what, along with the magnetic field, or opposite means what, opposite directions to the magnetic field. When we talk about the along, तो उसका एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, बिकॉज वो साथ में जा रहा है, अदरवाइज वो पैरेलल होगा, तो यहाँ पे कोई एंगल क्रिएट करने वाला नहीं है। और ये यहाँ पे कहाँ जा रहा है, हम समझ सकते हैं कि ये हो गया हमारा बी का डायरेक्शन, विच इज इन दैट डायरेक्शन, अपोजिट जा रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल ये वाला जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो कितना हो जाएगा, विच इज 180। ठीक है, तो दोनों में सपोज मैं 0 लगा लू, साइन 0 लगा लो और साइन 180 लगा लो, दोनों का आंसर रहेगा 0। तो इसी सिचुएशन पे यहाँ पे कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। ओके, ठीक है, द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ लीनियर। यहाँ पे जो भी पाथ मिला हमें क्या मिला, पार्टिकल का लीनियर, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। फोर्स लगेगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो फॉर द फर्स्ट वन हियर द पाथ of the particle is a linear when the charged particle is moving along with the directions of the magnetic field or opposite with the directions of the magnetic field. Now see the next. चलो, motion in a magnetic field जो हम देख रहे हैं सेकेंड केस में। okay, in a second case, okay, magnetic field B detected normally in the plane paper shows in a cross, ओके, प्लेन के अंदर जा रहा है, क्रॉस मीन्स डॉट आया तो प्लेन के बाहर आ रहा है। याद रखिए, क्रॉस जगह मिल गई जाने की, डॉट वो बाहर निकल रहा है डॉट से, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस कंसीडर कर लिए बहुत सारे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, जो सारे जो क्रॉस हमने यहाँ पे दिखा है सब मैग्नेटिक फील्ड है, विच इज इनसाइड द प्लेन। ओके, नाउ when the charge plus q move with the velocity v at the right angle to the magnetic field. Okay, पहले चार्ज q कंसिडर कर लिया, you can see that यहाँ पे चार्ज q कंसिडर किया, move with the velocity v at the right angle, right angle means the degree 90, तो ये उसका वेलोसिटी रहेगा। आप समझ लीजिए वेलोसिटी की डायरेक्शन से है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द पेपर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो यहाँ बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो क्या है, 90 का है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। यू कैन सी फर्दर द फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, बोला 90 हो जाएगा। आई जस्ट ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हाउ बिकम 90। ओके, तो फ्रॉम दैट यू कैन सी दैट sin 90 and sin 90 is a 1, so we get what, equation of the QVB. now उसका पाथ अभी तक हमें मिला नहीं है, सी फर्दर। ओके, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, और हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से हुआ, फोर्स है, वेलोसिटी वो इस तरफ से जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर से, आप समझ लीजिए कि ये हमारा ये समझ लीजिए ये हमारा वेलोसिटी है, ये फोर्स की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से जो अंदर जा रही है
तो दूसरा क्या आएगा, जो थर्ड जो बाकी हमारा फोर्स वो भी इसके परपेंडिकुलर आएगा, क्या आएगा, यहाँ आएगा, अदरवाइज यहाँ पे आएगा। डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे कुछ इस तरह से है, ठीक है, वेलोसिटी, ओके। लेकिन थोड़ा राइट हैंड को थोड़ा ये करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन से दैट फोर्स की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर यहाँ मिल रहा है। क्यों, वो फोर्स अंदर की तरह लग रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ लग रहा है। अब आगे देखिए, अब ओके, फोर्स अंदर की तरह लग रहा है, ओके। अब जब फोर्स अंदर की तरह लग रहा है, अब यहाँ पे देखिए, द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शंस ऑफ अ मोशंस एंड द मैग्नेटिक फील्ड। V means the motions, B means the magnetic field, उसे हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा, और वही परपेंडिकुलर की वजह से उसका जो पाथ रहेगा वो कहाँ रहेगा, वो पाथ रहेगा, पाथ तो यहीं पे रहेगा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, पार्टिकल मोशन, और वी कैन से दैट विच इज इन अ सर्कुलर पाथ, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। और हमें पता है कि जब भी फोर्स अंदर की तरफ लगेगा तो नॉर्मली उसका डायरेक्शन ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर के साथ साथ इस तरह से घूमेगा, मींस सर्कुलर पाथ हमें यहाँ पे मिलने वाला है। यू कैन सी दैट, सी यू कैन सी द सर्कुलर पाथ ओवर हियर, ओके। if the path is circular, the force is toward the center, so centripetal force is exert, or the centripetal force formula is mv square by r। अब कहीं पे भी ले लो, इसका रेडियस यहाँ पे r फॉर द सर्कल, कुछ भी कहीं पे भी ले लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार्ज, तो उसका टेंजेंट हम लोग जब भी ड्रॉ करेंगे वो हमें वेलोसिटी दिखाएगा, अंदर की तरफ फोर्स, सपोज आप यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी के डायरेक्शंस, और ये हो जाएगा अंदर जो आएगा वो फोर्स का डायरेक्शंस, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिया हुआ है, तो इसका टेंजेंट वेलोसिटी है, और ये अंदर आ जाएगा फोर्स की। यहाँ पे याद रखिएगा तीनों, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर विथ ईच अदर, ओके। सो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ऑलरेडी हमें पता है QVB, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mv स्क्वायर बाय r। तो यहाँ पे दोनों दे हैव अ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ पार्टिकल, उसकी वजह से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से एक ही सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ओके। फोर्स ज्यादा और कम हो जाता तो ये इधर आता, इधर आता, इधर आता, इधर आता, तो उसका सर्कुलर पाथ हमें मिलने वाला नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों इक्वल, तो F की जगह हम लगा सकते हैं QVB, FC की जगह लगा सकते हैं mv स्क्वायर बाय r। तो यहाँ पे ओके, यू कैन सी द ये V और ये V कैंसल आउट हो जाएगा, एंड वी गेट द फॉर्मूला ऑफ द R को इधर लेके जाओ, QB को नीचे लेके आओ, R इज इक्वल क्या मिल जाएगा, mv बाय QB। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं सारे एग्जाम्पल्स में हम इसे डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वी नो दैट द टाइम मीन्स व्हाट, नॉर्मली वेलोसिटी मीन्स व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। लेकिन डिस्टेंस कौन सा है, पूरा सर्कुलर घूम रहा है, एक सर्कल कंप्लीट कर दो ट्वाइस पाई आ जाएगा, और उसका रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है विच इज स्मॉल r, ओके। सो 2 पाई r बाय v, ठीक है, ओके। So R का फॉर्मूला ऑलरेडी वी हैव, सो वी जस्ट पुट इट ओवर हियर, सो mv बाय qb। नेक्स्ट देखते हैं क्या मिलेगा, चलो यहां से कुछ कैंसिल आउट क्या हो जाएगा, v कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 पाई m बाय qb। वी गेट द फॉर्मूला ऑफ द t इज इक्वल टू 2 पाई m qb। नाउ t इज इक्वल टू 1 अपॉन f, तो उसका इनवर्स कर दीजिएगा, t इज इक्वल टू, आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, कहीं भी जाओ तो वी शुड हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ये बहुत बेसिक चीजें है कि सपोज t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1 अपॉन f। सो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला मिला, कौन सा वाला, t वाला, उसका उल्टा कीजिए, कर दीजिए, तो हमें मिल जाएगा f का qb बाई 2 पाई m। अब ये 2 पाई को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, कहा, ये इससे, क्योंकि बिकॉज वी नो दैट द ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 पाई f। सो सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट व्हाट, देखा, ओमेगा यहाँ मल्टीप्लाई, 2 पाई को यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो हमें ओमेगा मिला, ओमेगा इज इक्वल टू QB बाई m, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अस। ये तीनों को हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर दी एक्सरसाइजेस। नाउ फॉर द थर्ड केस, ओके, यहाँ पे जो पार्टिकल था वो एक ही जगह पे घूम रहा था,
अब सपोज ये पार्टिकल एक ही जगह पे घूम रहा था, घूमते 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 आगे आ जाए, मीन्स वही मोशन में डिस्प्लेस हो जाए, तो क्या होगा ये देखिए, कुछ इस तरह से आएगा। सपोज समझिए कि हमें सिर्फ एक ही जगह पे घूम रहा होता तो ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे घूमता रहता, लेकिन अब ये डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस होके ये यहाँ से घूम के यहाँ से घूम के यहाँ से घूम के आगे जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स उसकी जो वेलोसिटी है वो हम बोल सकते हैं इट हैज अ, ओके, यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी के साथ साथ वो डिस्प्लेस होके जा रहा है, जो यहाँ पे जो दो पॉइंट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे, पिच, ठीक है। और यहाँ जो सर्कल क्रिएट करेगा उसका रेडियस होगा, हम यहाँ पे आर कंसिडर कर सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं क्या है। A uniform magnetic field set up along with the x-axis, ये ठीक है, ये x-axis की डायरेक्शंस में, मैग्नेटिक फील्ड भी कौन से डायरेक्शंस में, x-axis की डायरेक्शन में। चलो तो यहाँ पे x-axis की डायरेक्शंस में आ जाएगा तो क्या आएगा, vx v cos थीटा, एफएक्स क्या आ जाएगा, qv भी sin थीटा आता है, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और x दोनों एक ही डायरेक्शंस में है, विद along with that, if the along with that angle will be zero, sin zero आ जाएगा, तो magnetic force will be zero here। और y की बात करें, y की बात करें तो यहाँ पे y की डायरेक्शन यहाँ से समझा ले तो ये हो जाएगा हमारी y की डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर। तो y आ जाएगा तो हमें कंपोनेंट sin थीटा लेना है, और परपेंडिकुलर आ जाएगा Fm इज इक्वल टू क्यू वी वाई बी साइन 90। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा क्यू वी साइन थीटा, ठीक है। ये 90 लगाया और ये वी वाई कंपोनेंट की जगह से यहाँ ये उठा के इसे यहाँ डाल दिया, तो हमें फॉर्मूला मिल गया क्यू वी साइन थीटा इंटू बी। चलो ओके, अब ये देखिए, द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शंस ऑफ मोशन एंड द मैग्नेटिक फील्ड, सो परपेंडिकुलर। अभी लास्ट में देखा उसके हिसाब से ये तो सर्कुलर होने वाला ही है, लेकिन वो सर्कुलर घूमते घूमते आगे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाथ मिलेगा वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो पाथ क्या है, विच इज हेलिकल पाथ इज दैट, द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ हेलिकल। ओके, अब हेलिकल हो जाए या सर्कुलर हो जाए, जो फोर्स लगने वाला है वो कौन से डायरेक्शंस में लग रहा है, अंदर की डायरेक्शंस में लगेगा। तो यहाँ पे जब भी अंदर की डायरेक्शंस में लगेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज देयर, बट द प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, लेकिन ये यहाँ पे घूम रहा है इन पर्टिकुलर वन डायरेक्शन, इट्स क्रिएट एन एंगल, it's created a component, so that's why we have to write, you can see over here, instead of that we have to write the v sin theta, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा vy, क्योंकि vx तो यहाँ पे ऑलरेडी है, हमें उसका फोर्स तो जीरो हो जाएगा, तो हम इसे यहाँ पे vy स्क्वायर भी बोल सकते हैं, यहाँ पे vy स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। चल आगे देखते हैं, यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल एंड द मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो कहाँ रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन द थिंग इज दैट यहाँ पे QV साइन थीटा और यहाँ पे MV साइन थीटा स्क्वायर बाय आर, साइन स्क्वायर है, साइन थीटा स्क्वायर थीटा एंड द V विल बी कैंसल आउट। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मिलेगा वो लास्ट जैसा ही मिलेगा, लेकिन ये पार्टिकल पर्टिकुलर वन डायरेक्शंस में मोशन कर रहा है विद द पर्टिकुलर एंगल, दैट्स व्हाई उसे फॉर्मूला में सिर्फ यहाँ हमें क्या मिला, साइन थीटा मिला, अदरवाइज फॉर्मूला इज रिमेन सेम, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो सिमिलरली वी गेट व्हाट, वहां से सेम फॉर्मूला उठा के हम लोग टाइम भी सेम डिफाइन कर सकते हैं, t इज इक्वल टू 2πm by qb। ओके, हियर द हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट, राइट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, तो वही हमें डिस्टेंस और पिंच मैंने लिखा हुआ है, और पिंच की जगह यहाँ वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी vx की क्यों ले रहे हैं ये समझिएगा, यहाँ पे सब हम वी यूज कर रहे हैं। अब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कौन से डायरेक्शंस में हो रहा है, ये x डायरेक्शंस में हो रहा है, सो वी हैव टू टेक व्हाट, vx। तो vx का फॉर्मूला क्या था, vx इज इक्वल टू v cos थीटा, सो वी शुड हैव टू यूज अ v cos थीटा, एंड t की जगह क्या आ जाएगा 2πm by qb, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट फॉर्मूला और फॉर द पिंच v इज इक्वल टू 2πm cos थीटा by qb। सो हम लोगों ने यहाँ पे मोशंस देखा, लेकिन तीन डिफरेंट केसेस, फर्स्ट में हमें क्या मिला था, स्ट्रेट लाइन मोशन,
ओके, सेकेंड में सर्कुलर मोशन और थर्ड में वही सर्कुलर मोशन पर्टिकुलर वन डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, देन वी गेट व्हाट, वी गेट द हेलिकल पाथ. क्लियर? सो इनफ फॉर टुडे. ओके, टेक केयर. एंड यस, इफ यू वांट टू परचेज अ जेई और नीट बुक, जस्ट मैंने सजेशन में डाला हुआ है, यू कैन सी, एंड यू कैन, इफ यू वांट टू बाय देन यू कैन बाय फ्रॉम इट. टेक केयर एंड बाय. थैंक यू.